मनोज और नीतू के दो बच्चे हैं, बड़ी कोमल और छोटा अनुज। दोनों बच्चों के लालन पालन के अलावा उनके पास एक और जिम्मेदारी है, वो है मनोज की बूढ़ी माँ। 70 वर्षीय मनोज की माँ बहुत कम बात करती है, लेकिन जब बात करती है लोगों के मन में एक नई सीख दे जाती है। इसीलिए सब उनसे बहुत प्यार करते थे। मनोज ऑटो चलाते हैं और घर पर एक छोटी सी किराना दुकान खोल रखी है जिसे नीतू संभालती है। मनोज सबका खूब ख्याल रखते, किसको कब क्या ज़रूरत है सबका ध्यान मनोज को होता था। कोमल ने इसी साल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और अनुज 9th क्लास में एडमिशन लिया। दोनों की परवरिश मनोज और नीतू ने बहुत अच्छे से की और दादी ने हमेशा स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। एक दिन अचानक रोड एक्सीडेंट में मनोज और नीतू की मौत हो गई। फिर क्या, पूरा परिवार बिखर गया। मनोज ने सबसे अच्छे संबंध बना रखे थे, सो उसके परिवार वालों को उसके जाने के बाद पूर्ण सहयोग मिला। सब रिश्तेदार जाते वक्त कोमल से कहा कि कोई भी मदद हो तो बेझिझक कहना। कोमल ने भी आंखों में आंसू लिए हाँ में सिर हिला दिया। अब सारी जिम्मेदारी कोमल पर आ गई। दादी ने कोमल को एक सीख दी जिसे उसने गांठ बांध ली। उन्होंने कहा, बेटा हमदर्दी दिखाकर या तरस खाकर तो लोग कुछ समय के लिए हमारी मदद ज़रूर कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा और जब तक हमारा शरीर सलामत है, दिमाग चल रहा है, तो ये सब क्यों करे। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है और सुबह सूर्य की किरण एक नई उमंग लेकर आती है। बस हमें अपने हिम्मत, उमंग व दिलो दिमाग को कमज़ोर नहीं होने देना है। ऊपर वाले के सिवा किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना है। ये बात कोमल के मन में घर कर गई। सोच ली कि अपने माँ की दुकान सुचारू रूप से चलाएगी, अनुज की पढ़ाई पूरी करवाएगी। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण कोमल को नौकरी तो मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके बॉस ने उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। जैसे कोमल को लास्ट में छुट्टी देना, ज़बरदस्ती टकरा जाना, बहाने करके एकदम करीब आ जाना। अपने असुरक्षा के डर से कोमल ने नौकरी छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। कोमल जब भी परेशान होती तो दादी से पूछती उसे क्या करना चाहिए। तब दादी किसी कहानी के जरिए उसका हिम्मत बांधती। दुनिया से बेफिजूल हमदर्दी व अपनी सुरक्षा की भावना से तंग आकर उसने सोच लिया कि वो खुद का काम करेगी। चलते उसने अपने पापा की ऑटो बेच दी, जिससे दुकान को आगे बढ़ाने में मदद मिली। इसी बीच अनुज का रिजल्ट आ गया। उसके अच्छे नंबर से खुश होकर कोमल ने उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप गई और उसके लिए म्यूजिक सिस्टम लिया। अनुज ने कहा, दीदी इसकी क्या ज़रूरत। तो कोमल सर पे हाथ फेरते हुए बोली, अगर पापा होते तो तू मांग करता ना, और पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। एक दिन किसी रिश्तेदार ने कोमल के लिए रिश्ता बताया। पहले तो ना नुकुर की, फिर दीदी ने समझाया कि एक बार मिलने में क्या बुराई है, तो वो मान गई। अपने से 6 साल बड़े आलोक सरकारी क्लर्क हैं, दिखने में भी ठीक है। आलोक ने जब पहली बार कोमल को देखा तो बस कोमल उसके दिल पे बस गई और उसी समय मन में फैसला कर लिया कि शादी इसी से करनी है। आलोक ने अपने दिल को संभालते हुए बात आगे बढ़ाई। अपने बारे में बताया, उसके पापा बचपन में ही गुजर गए, वह परिवार के नाम में उसकी मम्मी ही है। कोमल ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो शादी के बाद भी अनुज व दादी को नहीं छोड़ सकती। कोमल को आलोक से अजीब सी उलझन होने लगी थी। उसे लगने लगा था जैसे आलोक के रूप में किसी ने मन भर का बोझ उस पर लाद दिया हो, जिसे उसे ताउम्र ढोना है। तब आलोक ने हंसकर कहा कि मेरे अपने को तुम अपना लेना व तुम्हारों को मैं। दोनों की शादी रीति रिवाज से संपन्न हुई। अब परिवार में कुल 5 लोग हैं। सबके साथ पाकर हर इंसान खुश है। अनुज की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। कोमल घर में दुकान देखती है। सास दादी का खूब ख्याल रखती है। आज पहली बार कोमल को गुनगुनाते सुना। उसकी गीत की स्वर लहरिया रह रह कर घर भर में सदस्यों को कानों में नई भोर के उदय का संकेत दे रही है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए, अगर हम हिम्मत रखते हैं और अगर हम दूसरों के सहारे नहीं बैठते हैं तो हम खुद अपने जीवन को सही दिशा में ला सकते हैं। हम खुद अपने जीवन को सही ट्रैक पे ला सकते हैं। बस मेहनत होती है खुद पे विश्वास करने की और थोड़ी सी मेहनत करने की। बस ज़रूरत होती है खुद पे विश्वास रखने की और मेहनत करने की। हम अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अभी हमारी ज़िंदगी चाहे जितनी भी बिखरी हुई हो, बिगड़ी हुई है, हम उसे सही कर सकते हैं। हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं और जो सपने हमने देखे हैं अपने लिए, उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इजी कार्ड में काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए और MLM इंडस्ट्री में एक दिन आप टॉप पे पहुंचेंगे और अभी आपकी ज़िंदगी के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगली किसी ऑडियो में। इस ऑडियो को अपने डाउनलोड के साथ शेयर करें, अपने परिवार में उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप लाइफ में पॉजिटिव
और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय इजी कार्ड।